साक्षीज़ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और तो सानी स्कूल से आने के बाद खाना वाना में मैं उसे खिला दी थी। उसके बाद फिर वो खेल रही थी, मतलब उसको कलर मिल गया था तो बहुत खुश थी और खेल रही थी। पूरा रूम वो पूरा गंदा करके रखी हुई थी और कलर करके रखी थी। मैं तो अभी थोड़ा बहुत साफ़ कर दी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर को पोंछना पड़ेगा और फिलहाल वो अभी तो सो रही है, इसीलिए तो मैं भी पोंछ लेती हूँ घर को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नेक्स्ट सुबह मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ठंड का मौसम है और मैं अभी छत के ऊपर हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा धूप निकला है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और नीचे जाने से तो पूरा ठंडा लग रहा है। और आज तो शनिवार है तो छुट्टी का दिन है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अपने बालों में मैं हेना लगाऊं, लेकिन मैं लगा ही नहीं पा रही थी। और आज मैं उसे रात में उसे घोल के रखी हूँ और अभी मैं उसे छत के ऊपर लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता रखा हुआ है। सुबह में मैं फल ही खाती हूँ और यहाँ पर देखिए है ना, तो इसे मैं जो लोहे का कढ़ाई होता है उसमें मैं रखी हूँ घोल के, मतलब चाय पत्ती का पानी होता है उसे मैं खौला ली हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं नुपुर है ना मिला के रात भर के लिए छोड़ दी थी। और यहाँ पर देखिए तितली बाहर झाँक रही है और सेव खा रही है। तो मैं धूप में नहीं बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था और इसलिए मैं छाया में बैठी हूँ। तो हेना लगाने से पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, केला और सेव खा लेती हूँ। तितली तुम्हारा सेव खत्म हुआ? तितली तो तितली का गाल में बैठ गया था तितली। अभी मैं अपने रूम में हूँ क्योंकि ऊपर काफ़ी धूप लग रहा था, तो इसलिए मैं अपने रूम में आ गई लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बालों को पहले अच्छे से झाड़ लूँगी, उसके बाद ही हेना लगाऊंगी। अपने बालों को मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ और पहले से मेरे बाल गंदा ही है और मतलब मैं तेल लगा के रखी हूँ। तो मैं जब भी बाल धोती हूँ उसमें तेल लगा के ही रखती हूँ और तेल लगा के हेना लगाने से अच्छा होता है। तो मतलब कंघी जब आप करें तो एकदम से उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, मतलब बाल उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बीच का इस तरीके से बाल उठा रही हूँ थोड़ा सा, और इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा जड़ में भी लगा देती हूँ और पूरे बाल में इस तरीके से लगा लूँगी। तो हमेशा से ही मैं अकेले ही मेहंदी लगाई हूँ, किसी को मैं बोली नहीं हूँ कि मेरे बालों में आप लगा दो मेहंदी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी जितना बड़ा बाल है उससे भी ज़्यादा बड़ा बाल था, लेकिन तोसानी होने के बाद बाल थोड़ा सा झड़ गया तो ये छोटा हो गया। तो लंबा देख के कोई लगाना नहीं चाहता था और जब मेरा बाल इतना बड़ा हो गया तो मेरी मम्मी को भी उतना टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो घर में आने के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो इसलिए मैं मम्मी को भी नहीं बोलती थी कि मम्मी लगा दो। तो अपने से ही मैं लगाई हूँ शुरू से ही, तो अभी भी मैं अपने से ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से है ना अपने बालों में लगा रही हूँ। और अगर आप अकेले हैं तो इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसे लगाने में मात्र 10 मिनट ही लगा है। बहुत कोई सोचते हैं कि अपने बालों में हेना लगाना, लंबे लंबे बालों में हेना लगाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन मुश्किल का काम नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से ही अकेली लगाई हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 मिनट ही लगता है। और हेना लगाने के बाद इसे मात्र 3 से 4 घंटा ही रखना पड़ता है, ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं दूसरा पोर्शन उठाई हूँ बाल का और एक बार ऊपर से इस तरीके से लगा रही हूँ और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और फिर यहाँ पर देखिए बाल को उलट कर फिर पूरा जड़ों से लेकर नीचे तक इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ।
हेना लगाने के बाद आप जब राउंड शेप में इस तरीके से मोड़ेंगे तो वो अपने आप ही चिपक जाता है। क्लचर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मुझे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने बहुतों को देखा है क्लचर लगाते हुए। मतलब शायद वो लोग का जो हेना जो पेस्ट बनाते हैं वो थोड़ा सा पतला ही होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने हेना लगाए हुए बालों में देखा है कि वो लोग क्लचर लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। तो हेना लगाने के बाद मैं इसे 3 से 4 घंटे तक इसी तरह लगा के रखूँगी। और इतनी देर तक तो मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊँगी, तो घर का और भी काम है तो वो सारा चीज़ मैं निपटा लूँगी। तो बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाते हुए अपने बालों में हेना लगा लेना है। तो देखिए मैं पूरे अपने बालों में हेना लगा ली हूँ, और आप देख सकते हैं मेरा कढ़ाई पूरा खाली हो गया है और मेरा हाथ भी पूरा लाल हो गया है। तो वो कुछ दिन बाद अपने आप ही निकल जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर से जो बचा हुआ है कढ़ाई में, थोड़ा सा ऊपर से एक जो होता है ना लेप चढ़ाना, उसी तरीके से मैं पूरे बालों में एक बार कर दे रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए मेरा हाथ पूरा लाल हो गया है। तो दोस्तों देखिए अभी मैं अपना बाल धो ली हूँ, और देखिए मुझे हेना लगाने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो देखती हूँ मैं अगले संडे भी लगाने का कोशिश करूँगी, लेकिन कभी कभी काम थोड़ा सा संडे के दिन ज़्यादा हो जाता है तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो आज लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बाल, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बाल भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज मैं शैम्पू अपने बाल में नहीं डाली हूँ, बस ऐसे ही हेना डालने के बाद अच्छे से पानी से ही धो ली हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें अपने बाल में लगाऊंगी सरसों का तेल। तो सरसों का तेल ही मैं ठंड के मौसम में लगाती हूँ। तो मैं सरसों का तेल धूप में ही छोड़ दी थी, ये थोड़ा सा गर्म भी हो गया है तो मैं इसी को लगाऊंगी। तो तेल लगाने के बाद देखिए मैं अपने बालों को इस तरीके से गूँथ ली हूँ। तो आप चाहे तो नेक्स्ट दिन में शैम्पू डाल के धो सकते हैं, लेकिन मैं घर में ही रहती हूँ तो इसीलिए मैं इस तरीके से तेल लगा कर ही रखूँगी, और फिर जब मुझे लगेगा कि बाल अब धोना है तो मैं धो लूँगी। तो ये ब्लॉग मैं इतने ही दूर तक रखती हूँ।